ऑलराइट, तो स्टेडियम 974 में ये ब्राज़ील और कोरिया का जो मुकाबला चल रहा है, इसमें स्कोर लाइन तो आपने देखी ली है 4-1। मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैंने सोचा वीडियो थोड़ा सा पहले ही बना देता हूँ क्योंकि ब्राज़ील ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया। 3 गोल तो और पढ़ नहीं सकते, सो सॉरी, बाय बाय टू एशिया एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि जापान हारी इससे पहले, अब कोरिया भी चली गई, ऑस्ट्रेलिया को पहले ही अर्जेंटीना ने बाहर कर दिया था। द एशियन चैलेंज अनफॉर्चुनेटली इज ओवर। आज जिल्बर्टो सिल्वा और सोल कैम्बल हमारे साथ थे, 2 आर्सेनल इनविंसिबल्स। जिल्बर्टो के आने से ही अचानक जो है बाहर आ गई। 4-0 स्कोर लाइन it was, फिर एक consolation goal आया and obviously they are happy guys with the Brazil score line. Fantastic. Yeah, there you go, great man, smiling as well. See, आसानी से जीत लिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल थे कि भाई नेमार जूनियर जो है इस टीम में वापस आ रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या उनकी जगह सीधे 11 में बनती है या उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। ही हैड अ swollen ankle राइट कुछ ही मैचेस पहले, बट इज़ बैक। पेनल्टी भी स्कोर की उन्होंने। उसके अलावा यार रिचार्लिसन का गोल अगर आपने नहीं देखा, ब्राज़ील का 3rd गोल, प्लीज़ देखिए, वन ऑफ द बेस्ट टीम गोल्स यूल सी इन दिस वर्ल्ड कप। रिचार्लिसन ने ऑलरेडी एक गोल ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर हमें दिया था। सो राइट, व्हाट डज दैट डू? क्रोएशिया पहुंच चुकी क्वार्टर फाइनल में, अब वो भिड़ेंगे ब्राज़ील से, और अभी ब्राज़ील की टीम जो है इट्स रियली लुकिंग द पार्ट राइट। अब ऐसा लग रहा है कि शायद फेवरेट्स यही हैं इस विश्व कप में आगे जाने के लिए। डोंट टेक क्रोएशिया लाइटली दो, जस्ट अ बिट ऑन क्रोएशिया। जो मैच इससे पहले खेला गया था उसमें उनके सामने थी तो जापान, जो कि सेकेंड हाफ में चमत्कार करती है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट हाफ में गोल मार दिया मेडा के जरिए। फिर पेरिसिच ने इक्वलाइजर मारा और फिर इवेंचुअली एक्स्ट्रा टाइम तक 1-1 की स्कोर लाइन रही। फिर पेनल्टीज तक मामला गया और उसके आगे मामला सैडली जा नहीं पाया, क्योंकि जो गोलकीपर थे डोमिनिक लिवाकोविच क्रोएशिया के, उन्होंने 3 पेनल्टीज बचाई। इवेंचुअली 3-1 की स्कोर लाइन से क्रोएशिया भी आगे पहुंच गई। सो दैट्स जस्ट अ क्विक रैप ऑफ व्हाट्स हैपेंड सो फार इन द डे, जिसमें क्रोएशिया ने 3-1 से पेनल्टीज पे जापान को बाहर किया। एंड द सेकंड एशियन टीम Korea Republic has also now been knocked out by Joga Bonito. Some great football on display once again. And now I'm looking forward to the क्वार्टर फाइनल्स, बिकॉज अभी तक सारे फेवरेट्स गए हैं, लेकिन ये वीडियो हमने इसलिए भी तैयार किया क्योंकि अभी भी कंटेंडर्स बाकी हैं। मोरक्को की चुनौती स्पेन के सामने, उसके साथ साथ पोर्चुगल भिड़ेंगे स्विट्जरलैंड से। इज देयर अ सरप्राइज देन फाइनली ऑन द लास्ट डे ऑफ द राउंड ऑफ 16 स्टेज? लेट्स फाइंड आउट। ऐसा है कि कहानी जो है ना अब पलट चुकी है, ट्विस्ट आ चुका है इस वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स में, क्योंकि अब अपसेट्स हो नहीं रहे हैं। जो फेवरेट्स हैं ना वही आगे जा रहे हैं, बिकॉज शुरू में हमने क्या बताया था, जापान मोरक्को जैसी टीमें आगे पहुंच गई हैं, बट नाउ parity is once again back in the World Cup. The powerhouses have fought back. क्यों? क्योंकि नेदरलैंड्स पहुंच चुकी है, अर्जेंटीना पहुंच चुकी है, फ्रांस पहुंच चुकी है, इंग्लैंड पहुंच चुकी है, उनके साथ साथ क्रोएशिया पहुंच चुकी है, और ब्राज़ील ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनकी सीट्स रिजर्व्ड हैं। नो RAC, no unreserved tickets, these are reserved tickets now, right? Which just tells you कि जितने सारे emerging candidates थे, डार्क हॉर्सेस थे, उनके लिए एक संदेशा भेजा गया कि जब नॉकआउट्स की बारी आती है तो जो पावर हाउसेस है ना वही अपना जलवा दिखाती हैं। So just quickly get to the big match of the day, and perhaps that's where I bring in Spain, who are taking on Morocco. वही मोरक्को जिन्होंने अपने ग्रुप में टॉप किया था, राइट? लेकिन ये स्पेन है, राइट? दे प्ले द प्रिटी फुटबॉल। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में भी यही उम्मीद होगी कि वो खूब सारे पासेस करेंगे, 700-800 पासेस। दे विल मेक दीज प्रिटी पैटर्न्स अराउंड द मोरक्कन प्लेयर्स। और लुइस एनरिके ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जो कि स्पेन के कोच है। उन्होंने कहा है कि इस टूर्नामेंट से पहले हमने कम से कम अपने सारे प्लेयर्स को बोला था 1000 पेनल्टी लेके आना, ऐसे मत आ जाना सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने। बिकॉज लेट्स जस्ट क्विकली रिमाइंड आवरसेल्व्स कि जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स थी, जो यूरोज हुए थे पिछले साल, उसमें पेनल्टीज पे बाहर जाना पड़ा था स्पेन को, एंड इटली वेंट थ्रू टू द फाइनल। लुइस एनरिके हैज सेड पेनल्टीज पे इस बार बाहर नहीं जाना है। एंड आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन द गेम बिटवीन जापान एंड क्रोएशिया, यू जस्ट गेट अ फीलिंग कि पेनल्टीज कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर वंस अगेन, एंड स्पेन डोंट वांट टू रिस्क इट एट ऑल। दूसरी तरफ है मोरक्को का चैलेंज। मोरक्को की टीम में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। ऑफ कोर्स हकीम जियेक हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन गोल मारा था, एंड निजेरी जैसे खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ अशरफ हकीमी है। अ बिट अबाउट अशरफ हकीमी, बिकॉज ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एक्चुअली स्पेन में पैदा हुए हैं। ये स्पेन के लिए खेल सकते थे, रियल मैड्रिड की अकेडमी से आगे आए हैं, और उसके साथ साथ he's also played for some really big clubs. Apart from the Real Madrid academy, he currently plays for PSG in France, right? अशरफ हकीमी जो है वो मैन इन फोकस हो सकते हैं मोरक्को के स्टैंड पॉइंट से। वहीं पे स्पेन की कहां से शुरुआत करें और कहां पे अंत। गावी पेड्री जैसे खिलाड़ी हैं। अल्वारो मोराटा लगातार 3 वर्ल्ड कप मैचेस में गोल मार चुके हैं। अकेले स्पेनिश खिलाड़ी जिन्होंने 4 में मारा था गोल, वो थे डेविड विया। तो उनका रिकॉर्ड जो है उसकी बराबरी आज अल्वारो मोराटा कर सकते हैं। वेरी गुड डिफेंस, डिसेंट गोलकीपर इन उनाई सिमोन। मिडफील्ड कमाल की है, जिसमें सर्जियो बुस्केट्स का भी अनुभव है। ये स्पेन की टीम ही एक्चुअली कमाल की है। कैन मोरक्को स्प्रिंग वन मोर सरप्राइज? जिस तरीके से उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया, क्या वो क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं? आज तक कभी पहुंचे नहीं है। मे बी द स्टोरी कुड चेंज टुनाइट।
The second game I have to talk about is Portugal taking on Switzerland. एक ही बात तो रह गई थी, पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड की बारी, राइट? अब अभी तक तो कोई अपसेट देखने को मिला नहीं है इस राउंड ऑफ 16 में, तो क्या अब ये कहानी बदलने वाली है? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि स्विट्जरलैंड जो थी वो ब्राज़ील के ग्रुप में थी, उन्होंने सर्बिया को थोड़ी सी मुश्किल से, थोड़ी सी मेहनत से हराया, बट 3-2 की स्कोर लाइन से वो अगले राउंड में किसी तरीके से पहुंच गए. बट इट्स नॉट बिन ईजी, राइट? बिकॉज देव हैड टू वर्क हार्ड. रास्ते में है, जिल्बर्टो सिल्वा भी हमारे साथ हैं, अभी अपना शो खत्म किया है और ब्राज़ील पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल्स में. क्रोएशिया, एंड एज यू कैन सी ही स्माइलिंग, got a victory sign as well. Hopefully that will be from Portugal as well. But they'll have to watch out for the Swiss challenge क्योंकि स्विट्जरलैंड ने नेशंस लीग में इस टीम को सरप्राइज किया था, पोर्चुगल को. पोर्चुगल ने लिस्बन में जब मैच हुआ था तो स्विट्जरलैंड की चुनौती को आसानी से दरकिनार किया था. सो डोंट टेक देम लाइटली बिकॉज ऑफ व्हाट दे बीन डूइंग इन द ग्रुप स्टेजेस. लेकिन एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता था कि फर्नांडो सैंटोस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लोगों ने पूछा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सब्स्टिट्यूट हो रहे थे तो क्यों इतना वो परेशान लगे, और उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा मैं खुश नहीं था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिएक्शन से, बट आई एम होपिंग that is just a momentary lapse of concentration from him and he hopefully remembers कि मैं कोच हूँ और वो प्लेयर हैं. क्या वो स्टार्ट करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे? ब्रूनो फर्नांडिस की उनके पास क्वालिटी है, गोल्स हैं इस पोर्चुगल की टीम में, डिफेंस भी ठीक ठाक है, गोलकीपर भी ठीक ठाक हैं, दिक्कत इतनी होनी नहीं चाहिए. बट स्विट्जरलैंड क्योंकि गोल मारने की क्षमता रखते हैं और सर्बिया के खिलाफ उन्होंने ऐसा दिखाया था, कैमरून के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा दिखाया था, तो आई विल नॉट टेक देम लाइटली एट ऑल. बट पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड कुड परहैप्स प्रोवाइड अस विद अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, मे बी एक्स्ट्रा टाइम, मे बी इवन पेनल्टीज, राइट? पर अगर स्पेन जीत जाती है और पोर्चुगल भी जीत जाती है, सो देन इट कुड बी रिटर्न ऑफ दैट क्लैश दैट वी सॉ इन द लास्ट वर्ल्ड कप, जहाँ पे 3-3 की स्कोर लाइन मिली थी पोर्चुगल और स्पेन के बीच. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ. एक स्टेप आगे चलते हैं और सोचते हैं कि पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड के मैच में क्या होगा. तो सिंपल सी बात है, अपने प्रेडिक्शंस दीजिए कि इस मैच में कौन जीतने वाला है. क्या क्रिस्टियानो गोल मारेंगे? क्या ब्रूनो फर्नांडिस एक बार फिर से वही करेंगे जो कि उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया था जिसमें उन्होंने गोल मारे थे? सो लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस. लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस फॉर द अदर गेम एज वेल व्हिच विल फीचर स्पेन एंड ऑफ कोर्स मोरक्को. एनी अपसेट ऑन द कार्ड्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बट until the next video, it is goodbye.